अब बात करते हैं बीती रात के मैच की, और वहां पर 2024 की चैंपियन टीम, यानी वो टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन की हैसियत से इस टूर्नामेंट में खेल रही है, उसकी हालत खराब हो गई। जिस तरह से उसको हार का सामना करना पड़ा, बड़ी हार। अगर आप T20 के फॉर्मेट में 39 रन से मैच गंवा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि आप मैच में थे ही नहीं। और KKR के साथ कल कुछ ऐसा ही हुआ। अपने ही घर में कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस ने 39 रनों से हराया। गुजरात ने कोलकाता को 199 रन का लक्ष्य दिया था और कोलकाता की टीम 159 रन ही बना पाई। यहां से प्लेऑफ की रेस अब जो है KKR के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। उस पर भी हम आपको अपडेट आगे जब बताएंगे तो समझा देंगे कि आखिर क्यों अभी से ऐसा लग रहा है कि उनके लिए प्लेऑफ की रेस मुश्किल हो गई है। लेकिन फिलहाल कल के बीती रात के मैच की अगर बात करें, अंकिता कहीं मैच में दिखाई नहीं दी। मतलब एक होता है ना कि आपका इंटेंट होता है कि आप मैच को डेप्थ तक तो लेके जाओ, आखिरी ओवर तक तो लेके जाओ, लगे तो कि आप मैच में हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यहां तो बहुत हद से हद आप ये कह सकते हैं कि रहाणे जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे, एक उम्मीद थी, रहाणे के आउट होने के बाद वो उम्मीद खत्म हो गई। डिफेंडिंग चैंपियन जरूर है, लेकिन वो इंटेंट जो है वो नजर नहीं आया। हमने पंजाब के साथ भी मैच देखा था, वो भी बहुत लो स्कोरिंग मैच था। वहां पर भी सिर्फ 111 रन वो भी आप चेज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ही समस्या आपके लिए। तो आप 200 रन कैसे चेज कर पाएंगे, बड़ा स्कोर कैसे चेज कर पाएंगे? सिर्फ एक बल्लेबाज, एक बॉलर जो है वो आपको मैच नहीं जिताएगा। आपको एक यूनिट, क्योंकि हमने KKR में देखा है कि बड़े बड़े नाम है यहाँ पर। इनके पास रसल भी है, इनके पास नरेन भी है, इनके पास वेंकटेश अय्यर भी है, इनके पास रिंकू सिंह भी है। तो एक डेप्थ है बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में। उसके बावजूद भी अगर टीम हारती है तो शायद वो लूप होल्स कहीं ना कहीं रहाणे को निकालना पड़ेगा, कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप मैच जीतेंगे, एक मैच हारेंगे हो, क्योंकि 39 रन से हारना एक बहुत बड़ी हार होती है। नेट रन रेट पर भी फर्क पड़ता है, और फिर आप अगर ऐसे ही मैच खेलते रहेंगे तो फिर आगे प्लेऑफ की रेस बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 7 या 8 मैच आप खेल चुके हैं, सिर्फ 6 या 5 मैच आपके पास बचे हुए हैं। उन मैचेस में आपको हर एक मैच बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप मैच में नहीं रहेंगे। और दोनों बार यही गलतियां हुई KKR के साथ। हमने देखा है कि उनकी बैटिंग जो है वो नहीं चली। एक बल्लेबाज चल जाता है, अगर आप टॉप ऑर्डर चलेगा तभी आपका मिडिल ऑर्डर भी बैलेंस होगा। टॉप ऑर्डर अगर नहीं चल रहा है तो मिडिल ऑर्डर का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी तुक्का चल गया, 1 या 2 मैचेस में हमने देखा है कि तुक्केबाजी थोड़ी सी चलती है, लेकिन GT की तारीफ करनी बनती है, खासकर साई सुदर्शन की, जिन्होंने हर एक मैच में, मतलब 8 मैच हो चुके हैं और 5 मैच में अर्धशतकीय पारियां उनकी आई है। इस खिलाड़ी की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन इस खिलाड़ी शांत हो गए। अच्छा हाँ, इस शो में हम करेंगे, लेकिन मैं बाकी की बातें कर रही हूँ। रोहित, विराट, धोनी और तमाम खिलाड़ियों की बात हो रही है, लेकिन साई सुदर्शन, हम कहते हैं कि साइलेंट होकर उन्होंने जो मैच को बनाया है, और मतलब ऑरेंज कैप होल्डर भी है, तो बात तो बनती है इनके बारे में। अभी बिल्कुल बहुत विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे भी किस तरीके से उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, एज अ इंडिविजुअल भी और पार्टनरशिप के लिहाज से भी, दोनों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपने वो बताया ना कि 111 रन बनाकर भी अगर आप 111 रन चेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके बैटिंग यूनिट में, उस बैटिंग यूनिट के कलेक्टिव एफर्ट में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि 2024 की चैंपियन टीम है आपको वो प्रॉब्लम्स आएंगी जो सामने आ रही हैं कि एक तरीके से आप मैच में कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। 39 रन से हार T20 के फॉर्मेट में बड़ी हार में काउंट होती है। क्यों प्लेऑफ की रेस में अब मुश्किल लग रहा है कोलकाता का पहुंचना, अपडेट दिखाते हैं आपको तो तस्वीर जो है और साफ हो जाएगी। कहानी क्या है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की 5वीं हार थी। अब 5 हार के बाद मतलब कहानी है कि अब तक KKR की टीम 8 मैचेस खेल चुकी है और 8 मैचेस में उसे 5 हार का सामना करना पड़ा है। यानी उसके कोटे में, उसके खाते में अभी तक सिर्फ 3 जीत है। अब अगर एक सिचुएशन क्रिएट की जाए पिछले कई साल का जो प्लेऑफ का समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए, तो वहां पर सेफर साइड आप ये मान के चलते हैं कि अगर आपके पास 16 पॉइंट है, यानी 8 मैचेस में अगर आपके पास जीत है तो आप सेफ हैं, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। उस जगह पर पहुंचने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी 5 जीत और चाहिए, और उसके पास कुल जो मैचेस बचे हुए हैं अंकिता, वो बचे हुए हैं 6। यानी जो टीम पिछले 8 मैचेस में से सिर्फ 3 मैच जीत पाई है, उसको अब अगले 6 मैचेस में से 5 मैच जीतना है। सुनकर ही टफ लग रहा है, आप बताइए। अब देखिए, बैक टू बैक 2 मैच में हार मिली है, तो ये बहुत बड़ी हार होती है। आपका नेट रन रेट भी मैटर करता है, और भले ही आप मैच को जीतते हैं, लेकिन आपको फिर बड़े मार्जिन से मैच को जीतना पड़ेगा। जैसे आपने अभी कल का मैच गंवाया है, वैसे ही आपको मैच जीतना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी जो प्लेऑफ की तस्वीर है वो क्लियर हो पाएगी। 6 मैच बचे हैं, जिसमें से 5 मैच आपको ऐसे जीतने पड़ेंगे एक बड़े मार्जिन से। मतलब अगर 70 रन से आप जीत गए, या फिर 9 विकेट से आपको, मतलब यहाँ पर 1 विकेट से आप 9 विकेट से अगर आपको मैच जीत गए, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एक बड़े रन से, एक बड़े विकेट से आपको मैच को जीतना पड़ेगा, अदरवाइज आप
पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे और वो इंटेंट नजर नहीं आ रहा है। एक मैच में हमने देखा था जहां पर सुनील नरेन ने बल्लेबाजी अच्छी की थी और गेंदबाजी अच्छी की थी, लेकिन एक मैच में सिर्फ नहीं चलना है आपको। अब टफ मैचेस होंगे, अब टफ कंडीशंस होंगी, तो टफ मैचेस में टफ कंडीशंस में आपको मैच खेलना पड़ेगा। और वेंकटेश अय्यर बहुत बड़ा प्राइस टैग इनके कंधे पर है। वो प्राइस टैग हमने देखा है कि बाकी प्लेयर्स, जैसे चहल की बात हो रही थी, सिराज की बात हो रही थी, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, वैसा ही कुछ प्रदर्शन यहाँ पर केकेआर को करना पड़ेगा। अदरवाइज हर एक मैच में रहाणे चल रहे हैं, क्योंकि रहाणे भले ही हमने वो लो स्कोरिंग वाला मैच देखा था, वहां पर भी उन्होंने कुछ रन्स बना दिए थे, उसके बावजूद भी टीम का जो कनेक्शन रहा है, जो टीम कॉम्बिनेशन रही है, जो यूनिट रही है, वो अभी तक यूनिटी यहाँ पर टीम की नजर नहीं आ रही। और आगे के 6 मैचेस जो बचे ना, उसमें आपको जी जान लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिंगल मैच तो नहीं जीत पाएंगे। मतलब सिंगल तरीके से आप अगर चाहें कि एक खिलाड़ी, एक कप्तान मैच को जिता दे, एक बॉलर आपको मैच जिता दे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा केकेआर के लिए। बिल्कुल, और मुश्किल साफ दिखाई दे रही है। रहाणे को छोड़कर बाकी बल्लेबाजों ने जिस तरह से निराश किया कल के मैच में, उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। रहाणे ने 36 गेंद पर 50 रन बनाए, अगला अपडेट दिखा दीजिए। लेकिन उसके अलावा जो स्थिति थी, वो स्थिति अच्छी नहीं थी। वहां पर ओपनिंग में गुरबाज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सुनील नरेन, जो कहीं ना कहीं इस टीम का ट्रम्प कार्ड है, वो 17 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल की बात कर लें, जो कि कहा जाता है कि भाई आपको सीजन में कम से कम 2 से 3 मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता कर देंगे, 21 रन बनाकर वो आउट हो गए। इसके अलावा अंकिता बात कर रही थी अभी वेंकटेश अय्यर की, 14 रन बनाकर वो आउट हो गए। और वो जो 14 रन बनाकर आउट हुए, उसमें वो सिर्फ एक बार तो आउट हुए, उससे पहले वो 2-3 बार आउट होने का प्रयास कर चुके थे। जिस तरह से गेंद उनके बल्ले से कनेक्ट नहीं हो रही थी और उस फ्रस्ट्रेशन में बड़े शॉट्स खेलने की जो झुंझलाहट थी, उसमें उन्होंने कई गलतियां की। हाँ, उस गलतियों के बावजूद किस्मत ही मनानी चाहिए कि उन्होंने 14 रन फिर भी बना लिए, वो डबल डिजिट में पहुंच गए, वरना बहुत ही एवरेज बल्लेबाजी देखने को मिली वेंकटेश अय्यर की तरफ से, जो ठीक ठाक पैसे, ठीक ठाक प्राइस टैग पर कोलकाता की टीम के साथ जुड़े हुए हैं। इसका ठीक अपोजिट जो हुआ, इधर बल्लेबाजी की हमने बात कर ली, उधर गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। गुजरात की टीम की जो गेंदबाजी थी, वहां पर वो दिखाई दिया कि हाँ, जिस तरह से बल्लेबाजी में हम कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बनता, बहुत इस मैच में तो खैर शुभमन गिल ने बनाया, लेकिन वैसे हम छोटी छोटी यूनिट, कंट्रीब्यूशन सबकी तरफ से होगा। गुजरात की गेंदबाजी में भी वो कंट्रीब्यूशन हर तरफ से दिखाई दिया। आप देखिए स्क्रीन पर आपके हम दिखा रहे हैं, फुल प्लेट दिखाइए जरा, ये बॉलिंग का ग्राफिक्स जो है, तो उसके बाद उस पर बात करते हैं। गुजरात के गेंदबाजों की सूझबूझ भरी गेंदबाजी देखने को मिली। प्रसिद्ध कृष्णा ने अंकिता 4 ओवर में 25 रन, यानी अगर आप इकोनॉमी देखें तो 6 के आसपास, 2 विकेट। राशिद खान 4 ओवर में 25 रन, अगेन इकोनॉमी 6 के आसपास, 2 विकेट। साई किशोर 3 ओवर में 19 रन, यानी यहां पर और कमाल की गेंदबाजी। उसके अलावा मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा को 1-1 विकेट मिला। तो यानी जिस लीग में आप 10 रन 12 रन की इकोनॉमी से गेंदबाजी हो रही हो, वहां पर अगर आप 6 रन 6.25 रन के आसपास इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं, तो तारीफ जो है वो इस सूझबूझ भरी वाली गेंदबाजी की भी होनी चाहिए। कोलकाता की टीम को मौका ही नहीं दिया इन गेंदबाजों ने कि वो लक्ष्य के आसपास भी पहुंच पाए। देखिए 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया, मतलब 6 गेंदबाजों ने यहाँ पर खुश किया कप्तान को। और अच्छी बात यह है कि हर एक यहाँ पर बॉलर्स को जो है वो विकेट मिल गया। अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर प्रसिद्ध ने अच्छी गेंदबाजी की, राशिद ने अच्छी गेंदबाजी की, हर एक गेंदबाज ने अच्छी गेंदबाजी की। और साथ ही साथ एक बैलेंस नजर आया बल्लेबाजी में भी। हमने देखा कि 198 एक स्कोर बना था, जहाँ पर गिल की धुआंधार बल्लेबाजी आई। जॉस बटलर पिछले 2 मैचेस में लगातार वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा था कि स्टार्टिंग के मैचेस में उनके रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जोश दिखाया और हर एक मैच में एक अलग बटलर जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। तो ये यूनिटी होती है, यही बैलेंस होता है कि अगर आपके स्कोर बोर्ड में एक बड़ा स्कोर बना दिया है, तो आपको कैसे बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी है। क्योंकि गुजरात को भी हमने देखा है कि अगर आप 1 या 2 मैच हारेंगे, सस्ते में आउट हो जाएंगे, सस्ते में विकेट आप गवा कर चले जाएंगे, तो आपका जो पूरा पॉइंट्स टेबल है ना, वो नेट रन रेट वो भी कम हो जाएगा। और कोई भी टीम ये नहीं चाहती कि भाई प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई ना हो पाए। और ये लगातार जीत जो है वो गुजरात की ये दर्शाती है कि टीम बैलेंस है। भले यहाँ पर बड़े प्लेयर्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन कप्तान गिल जो है वो मतलब दिन प्रतिदिन जो है वो अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे। चाहे वो टीम इंडिया की बात हो, वहां पर कप्तानी वहां पर सीखने को मिल रही है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कप्तानी अगर कर रहे हैं, तो वो इस बार बॉडी लैंग्वेज जो हमने 2024 में देखी थी ना, 2025 में बहुत ही क्लियर जो है वो गिल नजर आ रहे हैं। तो अच्छी बात है, गुड साइंस है यहाँ पर जीटी के लिए कि जीटी ट्रॉफी जीती थी साल 2022 में यहाँ पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में। अब उम्मीद है कि गिल जो है वो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, प्रयास जो है वो निखर कर सामने आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि भाई क्लियर वो है, माइंड से क्लियर है, तभी बाकी प्लेयर्स भी जो है वो क्लियर बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, सोच में बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी है और वो दिखाई दे रहा है। और तारीफ बहुत आशीष नेहरा की भी हो रही है।
मैच दर मैच जिस तरह से गेंदबाजी के दौरान वो एक्टिव हो जाते हैं, जिस तरह से बाउंड्री के आसपास घूमते रहते हैं, लगातार आकर शुभमन गिल को कुछ ना कुछ अपना इनपुट देते हैं, फिर उसके तुरंत बाद बिल्कुल गुस्सा भी करते हैं, तुरंत बाद विकेट गिर जाता है तो लोग तुरंत कहते हैं कि देखिए साहब, नेहरा साहब ने कमाल कर दिया। हम लोग मैच के बाद नेहरा पर बड़ी लंबी बातचीत कर भी रहे थे। खैर चलिए शुभमन गिल पर आते हैं। शुभमन गिल इस टीम को लीड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो लीडरशिप स्किल है उसका भी इम्तिहान हो रहा है। सीजन में पहली बार कल उनका बल्ला, वैसे तो वो 2 अर्धशतक पहले लगा चुके थे और तीसरा अर्धशतक उन्होंने लगाया, लेकिन इस पारी में वो जान दिखाई दी जिस जान के लिए शुभमन गिल जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें प्रिंस कहा जाता है। 55 गेंद, 90 रन, 10 चौके, 3 छक्के, 163.63 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। सीजन की अब तक की ये उनकी सबसे बड़ी पारी है। 3 अर्धशतक लगा चुके हैं अब शुभमन गिल। और ये पारी, अच्छी बात यह है अंकिता कि जब आप मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट हो, यानी कुल जो मैचेस की संख्या है वो होती है 70, अगर प्लेऑफ को छोड़ दिया जाए तो 70 मैचेस में 40वां मैच आज है, यानी आप लगभग आधे पर खड़े हुए हैं टूर्नामेंट के, सीजन के। उस समय अगर आपके कप्तान के बल्ले से किस तरह की पारी निकलती है, ठीक है पहले भी 60 के आसपास रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन 90 रन होते हैं। आप उसको आराम से चाहते तो शतक में कन्वर्ट कर देते अगर आप लालची होते कि मुझे शतक बनाना है, लेकिन यहां इंटेंट ये था कि नहीं, स्कोर बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने हैं। ये टाइमिंग बहुत अच्छी है, ऐसे टाइम में ये रन आए हैं शुभमन गिल के कि वो जो कॉन्फिडेंस था उस पर अगर कहीं थोड़ा सा भी इफ एंड बट रहा होगा दिमाग में, अभी आप कह रहे थे ना कि उनके थॉट प्रोसेस में बहुत क्लैरिटी है, अगर उस क्लैरिटी में कहीं थोड़ा सा भी -1% भी कुछ एक डाउट रहा होगा, वो डाउट भी अब दूर हो गया होगा। और हर एक मैच में हमने देखा है कि शायद अब आईपीएल की शुरुआत हो रही है, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं खासकर इंडिया टीम के लिए खेल रहे हैं, उनसे उम्मीदें ये होती है कि हमने उनको बहुत देखा है, मतलब टीम इंडिया में भी देखा, फिर आईपीएल खेलते हैं तो लगता है कि भाई क्यों रन्स नहीं बन रहे हैं, मतलब टीम इंडिया के लिए तो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन अभी हाल फिलहाल में करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उनसे ज्यादा उम्मीदें होती है कि भाई एक बड़ी पारी खेलें। जैसे रोहित के बल्ले से रन्स नहीं आ रहे थे, विराट कोहली ने एक अच्छी बल्लेबाजी की, और अब गिल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो ये टीम इंडिया के लिहाज से बहुत अच्छे मतलब संकेत है कि सामने अब आपको इंग्लैंड सीरीज भी खेलनी है, और टेस्ट मैच में कैसे रन्स बनते हैं ये खिलाड़ी बेहतर, इनसे बेहतर कौन जानता है। और गिल का इसलिए भी ग्राफ हम देख रहे हैं कि दर बदर दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो अपनी बल्लेबाजी में भी हमने देखा है कि वो काम होकर बल्लेबाजी अब कर रहे हैं, मतलब गलत शॉट्स नहीं खेल रहे हैं, जो शॉट सिलेक्शन है वो काफी अच्छा है। तो तारीफ यहाँ पर जो है वो गिल की बनती है, और यही चीजें होती है कि कप्तान आप हैं तो आपको थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। टीम तो अच्छा करती है, लेकिन आप जब किसी टीम को लीड करते हैं तो आपसे उम्मीदें, अपेक्षा यही होती है कि आप बल्लेबाजी अच्छी करें, आपका जो इंटेंट है, आप कप्तानी कैसे करते हैं, आपकी सोच कैसी होती है, वो सारी कुछ वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप काम होकर बल्लेबाजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यही आईपीएल आई थिंक मतलब हम कहते हैं त्योहार है, तो त्योहार जो है वो शुरू हो रहा है, हर एक प्लेयर जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, और खासकर साई सुदर्शन की बात तो हम लगातार कर रहे हैं कि हर एक मैच में शांत शालीन स्वभाव के माने जाते हैं, और वो उन्होंने अपने मैच में भी दिखाया कि भाई बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाकर आप मैच नहीं खेल सकते, आपको दिमाग को शांत करना पड़ेगा। और कहते हैं वो कि शांत होकर वो पवेलियन की तरफ चले जाते, कोई एग्रेशन नहीं, मतलब अगर उन्होंने शतक भी बना लिया ना तो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वो करते नहीं है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखा दिया है कि हर एक मैच कितना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए। 8 मैच जो है वो खेल चुकी है यहाँ पर गुजरात की टीम, और 5 मैच में अर्धशतकीय पारियां खेली है। यही हम बार बार कहते हैं कि, और आपकी बुक में भी था कि ओपनर की क्या भूमिका होती है, तो यही भूमिका होती है कि हर एक मैच में आप अगर बल्लेबाजी कर लेते हैं, मतलब अगर आप 50 रन भी बना लेते हैं और आपकी पार्टनरशिप बिल्ड हो जाती है, क्योंकि पहला विकेट मैं देख रही थी 114 रन पे पहला विकेट गिरा था, तो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो गया था सामने वाली टीम के ऊपर, और आपके विकेट्स नहीं गिरते तो आप रन्स भी अच्छा बनाते हैं, फिर आपको कोई हरा भी नहीं पाता है। बिल्कुल, यानी आक्रामकता आपके चेहरे, आपके बर्ताव से ज्यादा अगर आपके बल्ले पर दिखाई दे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है इस खेल में, इस फॉर्मेट में, और खासतौर पर इस लीग में, और वही काम कर रहे हैं साई सुदर्शन। चलिए साई सुदर्शन की बात कर लेते हैं, शुभमन गिल की हमने बात की, इसके अलावा इस जीत में और किन खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया इन पर बात करते हैं। साई सुदर्शन पर अभी अलग से भी बात करेंगे, लेकिन एक और शानदार पारी उन्होंने खेली जिसका जिक्र अंकिता लगातार कर रही थी। 36 गेंद पर 52 रन, 6 चौके, 1 छक्का। इसके अलावा जो उनका स्ट्राइक रेट रहा वो रहा 144.44 का। जोस बटलर ने भी 23 गेंद पर 41 रन की पारी खेली। बटलर की पारी में 8 चौके थे। यहां पर जो छक्के का कॉलम है वो 0 दिख रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट अगर आप देखिए 178.26 की। तो ये एक कंबाइंड टीम एफर्ट जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि गुजरात की टीम में आपको उस तरह से कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि शुभमन गिल ठीक है बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है, इंडिया का अच्छा खासा एक्सपोजर मिल चुका है,
लेकिन शुभमन गिल विराट कोहली नहीं है, शुभमन गिल रोहित शर्मा नहीं है, शुभमन गिल अभी शुभमन गिल है। वो उस तरह का उतना बड़ा कद या उतना ज्यादा अगर आप देखेंगे कि फैन फॉलोइंग नहीं है, बावजूद इसके ये टीम कलेक्टिव एफर्ट में भरोसा रखती है। ये टीम इस तरह से खेलती है कि टीम का मतलब होता है सब मिलजुल कर कंट्रीब्यूट करें। और इस मैच में जिस तरीके से शुभमन गिल ने कंट्रीब्यूट किया, साई सुदर्शन ने कंट्रीब्यूट किया, गेंदबाजों की चर्चा हम ऑलरेडी शो में अपने कर चुके हैं, किस तरह से हर एक गेंदबाज ने, चाहे वो राशिद हो चाहे सिराज हो, सबने अपनी अपनी तरह से कंट्रीब्यूट किया। जोस बटलर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। एक टीम में, एक जीत में अंकिता, हमेशा जब आपको कई सारे स्टार दिखाई दे रहे हो, जीत के अगर आपको स्टार खोजने हो और आपको सोचना पड़े कि यार ये है या ये है, इससे अच्छी सिचुएशन किसी कप्तान के लिए नहीं होती, किसी टीम के लिए नहीं होती, जब उसको लगता है कि नहीं हमारी टीम में एक नहीं दो नहीं बल्कि हर एक खिलाड़ी मैच विनर है। हर एक खिलाड़ी जो है वो गिवन सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ और सिर्फ एक चीज सोचता है और वो ये सोचता है कि टीम को जीत कैसे दिलाई जाए। चलिए, साई सुदर्शन की शानदार परफॉर्मेंस पर बात हम कर रहे हैं तो जरा उनकी कुछ उपलब्धियां भी बता देते हैं, क्योंकि अंकिता की शिकायत है कि उन पर बातचीत कम होती है, लेकिन हम अपने शो में हर बातचीत करते हैं हर खिलाड़ी पर जिसने कुछ अचीव किया है, तो जरा उन पर आ जाते हैं। अब तक 3 अर्धशतक वो लगा चुके हैं 8 पारियों में, जिसका जिक्र अंकिता ने कई बार किया। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज यह है कि उनकी जो पार्टनरशिप हो रही है शुभमन गिल के साथ, वो पार्टनरशिप बड़ी कमाल की हो गई है। 100+ यानी 100 से ज्यादा रन की साझेदारी करने में वो भारत की इकलौती जोड़ी है जिसकी 6 बार अब तक वो ये काम कर चुके हैं। वरना इससे पहले किया है खिलाड़ियों ने, लेकिन वहां पर एक खिलाड़ी भारतीय होता था, एक खिलाड़ी विदेशी होता था। मसलन शिखर धवन, डेविड वार्नर या इस तरह के नाम आपको उस फेहरिस्त में, उस लिस्ट में दिखाई देंगे। लेकिन 2 भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी जो है वो 100+ की साझेदारी 6 बार कर चुकी है और इस जोड़ी में साई सुदर्शन बहुत ही प्रोमिनेंट नाम है। इसके अलावा 400+ रन, 400 से ज्यादा रन जोड़ने वाली भी ये पहली जोड़ी हो गई है इस सीजन में जिसने रन्स जोड़े हैं। और ये जोड़ी किसकी है? शुभमन गिल और साई सुदर्शन की। और जैसा अंकिता कह रही थी कि बहुत ही कूल काम हेडेड रहते हैं, ज्यादा शोर नहीं मचाते, शोर उनका बल्ला मचाता है और बाकी काम जो है वो अपने बल्ले से करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले जो बात हो रही थी अंकिता, उस पर अगर आ जाए, एक कप्तान के तौर पर शुभमन गिल को इससे ज्यादा शायद कंफर्ट कुछ नहीं हो सकता उनके लिए, इससे ज्यादा कुशन कोई नहीं मिल सकता कि उनको अपने जोड़ीदार के तौर पर एक बहुत भरोसेमंद खिलाड़ी मिल चुका है। भाई अगर 8 मैचेस में 5 हाफ सेंचुरी है तो आप उन पर कहते हैं ना कि आंख मूंद के भरोसा कर लेंगे, आप उन पर आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। एक आध मैच खराब जाएगा, वो सबका जाता है, लेकिन आप प्राइमरली जब जाते हैं तो आपके जहन में ये रहता है कि नहीं मैं तो हूं ही शुभमन गिल, मैं तो हूं इस देश की टीम का उप कप्तान हूं, मेरे पास ये है वो है, रिकॉर्ड है, दिस है दैट है, लेकिन मेरे साथ जो खिलाड़ी टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत करने जा रहा है वो भी बहुत बेहतर फॉर्म में है, बहुत अच्छे टेम्परामेंट में है, बहुत अच्छे पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहा है। शायद एक कप्तान को इससे अच्छा फीलिंग आती होगी, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता उसके लिए। हाँ, और साई सुदर्शन ने हर एक बार अपने मैच में अपने बल्ले से प्रूव किया। हम बार बार वही बात करें कि आक्रामकता जो है वो आपके बॉडी लैंग्वेज में नहीं होनी चाहिए, आपके बल्ले में होनी चाहिए। और इन्हें रन मशीन कह दीजिए, क्योंकि हर एक मैच में जो है वो इतने बढ़िया रन्स बनाते हैं कि सामने वाली टीम पर प्रेशर होता है। और खासकर जैसे हमने बात की बार बार, कप्तान पर वो प्रेशर जो है ना वो रिलीज हो जाता है। अगर आपके बल्ले से पावर प्ले में अच्छे खासे रन्स निकल गए और पावर प्ले में विकेट्स नहीं गिरे तो आपकी टीम भी मजबूत होती है और सामने वाली टीम भी थोड़ी सी डरी हुई होती है कि विकेट्स कैसे निकाले। और यही डर जो है वो गेंदबाजों में होना चाहिए, खासकर बल्लेबाज को लेकर कि भाई ये बल्लेबाज अगर आएगा तो आउट नहीं होगा। और ये प्रूफ किया है साई सुदर्शन ने हर एक मैच में। मतलब 8 मैच हो गए और 5 अर्धशतक है। आप ये देख लीजिए कि 417 रन उनके हो चुके हैं, ऑरेंज कैप के होल्डर भी हैं और डिजर्विंग प्लेयर भी हैं। हर एक मैच में उन्होंने अपने बैटिंग से ये प्रूफ किया है कि भाई अगर कोई भी गेंदबाज है, सामने कोई भी गेंदबाज है। और अच्छी बात है कि 6 मैच जो है वो गिल की कप्तानी में जीटी ने जीत लिए हैं। मतलब आरसीबी को रहा है, मुंबई को रहा है, आरआर को रहा है, मतलब बहुत सारी फेहरिस्त है, एक लंबी फेहरिस्त है। और ये बहुत अच्छी बात है गिल के लिए भी कि 2024 की बात हम कर रहे थे कि वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो डरे सहमे से नजर आ रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब आपको टीम इंडिया में खेलने का मौका मिलता है, जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आपके अंदर का वो फियर है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब आपके बल्ले से रन्स निकलते हैं तो अपने आप में वो प्राउड मोमेंट हो जाता है। तो शायद गिल के लिए अच्छी बात है कि साई का बल्ला चल रहा है, जॉस बटलर भी अपना जोश दिखा रहे हैं, तो ये गुड साइन है गुजरात के लिए। बिल्कुल ये गुड साइन है और इसीलिए एक टीम जो है वो कई सारे मैच विनर्स हैं, वो टीम फिलहाल गुजरात की दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे किरदार मिलकर भी एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। 23-24 साल उम्र है साई सुदर्शन की, तमिलनाडु प्रीमियर लीग में बहुत मतलब झोला भर भर के रन बना चुके हैं, कॉन्फिडेंस है। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि जब रोहित शर्मा या श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत या केएल राहुल बात करते हैं, अच्छा खेलते हैं, तो लगता है कि चलो टीम इंडिया की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रही है। अच्छा तब भी लगता है जब इस तरह के 22-23 साल 24 साल के लड़के खेलते हैं, तो ये भी दिखता है कि भारतीय टीम का जो भविष्य
है वो भी अच्छा है, क्योंकि ये खिलाड़ी कल को भारतीय टीम में भी आएंगे, वहां पर भी अपना नाम कमाएंगे। चलिए, हमारी जो आपसे गुजारिश रहती है शो को खत्म करें उससे पहले उस गुजारिश को रिपीट कर देते हैं। कृपया हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो है सब्सक्राइब करिए स्पोर्ट्स लाइन को, ताकि हमारा हौसला बढ़े। कहीं कोई कमी है हमारे शो में जरूर बताइए, हमको बिल्कुल अच्छा लगेगा अगर आप हमारी कमियों को पॉइंट आउट करते हैं, हम उस सुधार पर जरूर अमल करेंगे। कोई सुझाव है आपका वो भी बताइए, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लाइव और बहुत सारे शॉर्ट्स के जरिए खेल की दुनिया की हर खबर हम सबसे पहले, सबसे अलग, सबसे रोचक अंदाज में आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से और हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।